आज की इस एजुकेशन की वीडियो में हम खंड खा का चैप्टर 3 जानने वाले हैं, जिसका नाम है विकास का स्वरूप और शिक्षा। इस चैप्टर के हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आदि लघु प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, विकास से क्या आशय है? तो विकास एक भिन्न भिन्न प्रक्रिया है जो बालक के सभी पक्षों में परिवर्तन को दर्शाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक की अंतरीय शक्तियों का विकास होता है, यानी उसके अंदर की प्रवृत्ति, रुचि और उसके जो गुण हैं उनका निर्माण हो जाता है, विकास हो जाता है। दूसरा है कि विकास को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। पहला है बुद्धि, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, तीसरा है यहाँ पर ये चौथा है, यहाँ पर देखिए तीसरा लग गया है, तो ये चौथा है। वातावरण एवं पोषक तत्व। तो ये 4 प्रमुख कारक हैं जो कि विकास को दर्शाती है बालक के अंदर। तीसरा देखिए, मानव विकास के मुख्य रूपों का वर्णन करें। तो आंसर में पहला तो है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास। शारीरिक विकास यानी जो दिखता है हमें बाहर से, उसके जो अंग होते हैं फिर जैसे हाथ, पैर और सिर, आँख, कान, नाक, तो ये हो गया शारीरिक विकास। मानसिक विकास जो कि उसके मानसिक कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा विकास करने के लिए जो बालक है उसको शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर वो विद्यालय जाता है या गुरुकुल जाता है, तो मानसिक विकास वहाँ पर होता है उसका। उसके बाद देखिए संवेगात्मक, ये क्या होता है? जैसे कि अचानक बालक का व्यवहार में परिवर्तन हो जाना, जैसे भय यानी गुस्सा, भय यानी डर, और गुस्सा, क्रोध आदि, ये सब क्या है? संवेगात्मक। 4 है नैतिक एवं चरित्र विकास। तो इसमें इस अवस्था में बालक के अंदर सामाजिक विकास होने लगता है, जैसे कि धर्म के प्रति आस्था बढ़ना, यानी जो जिस धर्म का वह बालक है उसके प्रति उसकी आस्था बढ़ जाना, सहनशीलता। अब देखिए 4 क्वेश्चन क्या है कि संवेदनशीलता का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संवेगों के प्रति अतिशीलता बालक क्षणिक व्यवधाओं से विचलित हो जाता है, इससे बालक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये वाली लाइन काट दीजिए, इससे बालक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो मैंने काट दिया यहाँ पर वो काट देना है। देखिए 5 क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं? तो शारीरिक विकास जो मैंने आपको बताया, उसके अंगों में वृद्धि हो जाना या फिर विकास हो जाना, वो बात एक ही है। देखिए कैसे वृद्धि होगी कि क्रियाशील में सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि हाथ, पैर, सिर, मांसपेशियां, पाचन तंत्र आदि, ये सब क्या है? शारीरिक विकास है। 6 वाला देखिए है कि बालक के मानसिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता मानसिक विकास पर निर्भर करती है। जिस बालक का जितना अधिक मानसिक विकास होगा वह उतनी योग्यता के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत योग्यताएं तरल शक्ति अधिक होती है, वह अधिक कार्य कुशल होता है और बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। ठीक है, अगर जिसका मानसिक कि अगर विकास होगा तो वह उतनी योग्यता के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा। तो मानसिक जो विकास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विकास से क्या आशय है? तो समाज के संपर्क में आने के बाद जो व्यक्ति है, समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है। तो वास्तव में जो समाजीकरण समाज की मान्यता, अपेक्षाओं, व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के मध्य समायोजन है। जब बालक मित्रता करना तथा लोगों से संपर्क बनाना प्रारंभ कर देता है, तब इस गतिविधि को सामाजिक विकास कहा जाता है। ठीक है, जब बालक जो है समाज के जो लोग हैं आसपास के, उनसे
अपना संपर्क बनाना चालू कर देता है तो फिर उसकी जो सामाजिक जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। तो ये हमारे अति लघु प्रश्न कंप्लीट होते हैं, बहुत ही सिंपल से हैं। और अब देखिए हम जानने वाले हैं लघु प्रश्न। तो लघु प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि परिवार का बालक के सामाजिक विकास की भूमिका का वर्णन करें, बताइए या तो इसके बारे में। तो देखिए परिवार वह स्थान है जहाँ बालक का सर्वप्रथम समाजीकरण होता है। जो परिवार है सबसे पहले बालक का पाठशाला होता है। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको। बालक परिवार के भिन्न सदस्यों के संपर्क में आता है और उनके संपर्क में आकर अनेक बातें सीखता है। यह सीखना ही एक प्रकार का समाजीकरण है। परिवार का जैसा वातावरण होता है वैसा ही बालक समाजीकरण करता है, मतलब कि उसका वैसा ही बोलचाल रहेगा जैसा उसका माहौल होगा घर का। और परिचितों को देखकर अभिवादन करना, यानी उनको नमस्कार करना, गुड मॉर्निंग वरना विश करना, है ना, जो उसके संपर्क में रहते हो उनको देखकर खड़े भी हो जाना। तो ये क्या है, एक आदर्श अच्छे संस्कार का उदाहरण है। तो ये हो गया है हमारे परिवार के बारे में। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न है शारीरिक विकास और शिक्षा में क्या संबंध है। तो शारीरिक विकास और शिक्षा में पर्याप्त घनिष्ठ संबंध है। बालक व बालिकाओं को शरीर के संस्थानों के स्थूल यानी जानकारी शिक्षा के द्वारा प्राप्त होती है। जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा होगा, अब हम जो है अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं कैसे, साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम अपने शरीर के सारे अंगों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हृदय कैसे कार्य करता है और हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया है और रक्त संचार कैसे होता है, ये सब हम जानते हैं कैसे, शिक्षा के माध्यम से जो साइंस में हम पढ़ते हैं। तो शुद्ध वायु कम तो एवं व्यायाम योग की शिक्षा, भोजन के प्रमुख तत्व एवं उसका महत्व, सही विधियां एवं हानिकारक भोज्य पदार्थ, पर्यावरण की स्वच्छता आदि, यानी इतना सारा कुछ हम सीखते हैं वो शिक्षा के माध्यम से। और शरीर विकास को सही दिशा प्रदान करके एक सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण उपाय किया जा सकता है। शारीरिक विकास और शिक्षा में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो मैंने आपको समझा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, शारीरिक विकास से क्या आशय है। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन, तो ऊपर का जो हमने पूरा सब कुछ छोड़ देते हैं जो कि मैंने आपको समझा भी दिया है दूसरे वाले प्रश्न में। अब देखिए नीचे आ जाते हैं, ये यहाँ से देखते हैं, ये जन्म से प्रथम 2 वर्ष तक विकास तीव्र होता है। उसके पश्चात 3 वर्ष से 11 वर्ष पश्चात विकास की गति धीमी हो जाती है। फिर 12 से 15 तक गति फिर से तीव्र हो जाती है और 16 से 18 के मध्य विकास की गति धीमी पड़ जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है और किस एज में गति जो तेज हो जाती है और गति फिर जो धीमी हो जाती है। 4 क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास से क्या आशय है। तो आंसर में देखिए, संवेगात्मक मैंने आपको बताया था अति लघु में क्या होता है। कुछ ही क्षणों में गुस्सा हो जाना, फिर शांत हो जाना, रोने लगना, फिर चुप हो जाना। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। संवेगात्मक विकास से तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से है जिसमें बालक उत्तेजित होकर व्यवहार करता है। इन्हें राग या भाव भी कहा जाता है, जहाँ व्यवहार कभी कभी समान होते हैं तो कभी असमान हो जाते हैं। संवेग प्रणाली की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक दशा है, जिसमें शारीरिक क्रियाएं तथा भावनाएं एक निश्चित उद्देश्य के लिए बढ़ जाती हैं। तो एक निश्चित उद्देश्य के लिए जब व्यक्ति किसी के ऊपर क्रोध होता है या किसी बात को लेकर, तो वो एक क्या हो गया, एक उद्देश्य हो गया उसका। 5 क्वेश्चन है कि मानसिक विकास का शैक्षिक अभिप्राय क्या है। तो मानसिक विकास यानी जो मस्तिष्क है उसका विकास हो जाना। तो शिक्षा प्राप्त करने की
योग्यता मानसिक विकास पर निर्भर होती है। जिस बालक का जितना अधिक विकास होगा मानसिक, वह उतनी ही योग्यता के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा। यह हमने जाना था अति लघु में। और वह बुद्धिमान कहलाएगा। वास्तव में मानसिक योग्यता को क्या कहा गया है? ही बुद्धि कहा गया है। जिसकी जितनी योग्यता अच्छी होगी उसको बुद्धिमान कहा जाएगा। मानसिक योग्यताएं आती हैं और यह योग्यताएं वंशानुक्रम प्राप्त होती हैं। सबकी बुद्धि समान नहीं होती। वातावरण, शरीर एवं स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इन्हें आप नोट कर लें।